पिछली क्लास में हमने देखा था बेटा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं पाइथन में, और क्या वेरिएशंस हैं दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में, क्या एडवांटेजेस हैं, और कहना चाहिए आप कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हो एक्सटेंसिव वे में पाइथन में। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज बच्चे हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको जब हम बूलियन वेरिएबल्स या नॉन बूलियन वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, बूलियन एंड नॉन बूलियन वेरिएबल के साथ डील करते हैं या टाइप्स के साथ डील करते हैं, तो इनका बिहेवियर क्या होता है पाइथन में, और पाइथन में हम दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में कैसे डिफरेंटली इसको यूज कर सकते हैं या कुछ डिफरेंट है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो अगर अपन सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? सिंपल, आपके जो भी कहना चाहिए ऑपरेंड हो या कहना चाहिए जो वेरिएबल्स हैं उनको कंबाइन करके उनके बीच में कंडीशंस या रिलेशन अप्लाई करने की कोशिश करता है। जो कंडीशंस अप्लाई होता है वो उनके बेस्ड पे जो भी लॉजिकल वैल्यू आती है वो लॉजिकल वैल्यू आपका रिजल्ट होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल अगर हम बात करें तो सिंपल इट इज यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए है। देन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास तीन वेरिएशंस हैं, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते थे वैसे पाइथन में भी है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब अगर मल्टीपल ऑपरेटर की बात करेंगे तो जो पाइथन में मैंने आपको बताया था कि जो इवैल्यूएशन होगा वो आपका कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर अपन लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर किसके लिए है? दो और दो से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए है, उन पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए है। और आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो? एंड कर सकते हो, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। मल्टीपल ऑपरेटर्स के केस में इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, अगर अपन बात करें एंड ऑपरेटर की तो एंड का मतलब ये हुआ एंड में रिजल्ट ट्रू तभी आएगा जब दोनों ही वैल्यू आपके ट्रू हो, या कहना चाहिए जो ऑपरेंड की वैल्यू है, ऑपरेंड मतलब ए और बी वेरिएबल, ठीक है, जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो आपके अगर दोनों ही ट्रू होते हैं तो ट्रू आएगा, और के केस में कोई भी एक ट्रू हो जाए, कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। नॉट के केस में ट्रू का फॉल्स आता है और फॉल्स का ट्रू आता है। ठीक है, तो अगर अपन लॉजिकल एंड की बात करें तो एंड में अगर दोनों ऑपरेंड आपके ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आता है, और के केस में, लॉजिकल और के केस में एक भी ऑपरेंड अगर आपका ट्रू होता है तो ट्रू आता है, नॉट के केस में अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो आप क्या कहते हैं बूलियन टाइप पे भी लगा सकते हो और नॉन बूलियन टाइप पे भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब पाइथन में आप बूलियन नॉन बूलियन किसी भी टाइप पे लगाओ अप्लीकेबल है, लेकिन नॉन बूलियन पे अप्लाई होने के बाद उनका रिजल्ट क्या होगा उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि नॉन बूलियन के केस में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो कि आपके पास पाइथन में आप जो लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं वो बूलियन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बूलियन मींस बूलियन पे तो आप अप्लाई करते ही थे, ट्रू और फॉल्स, लेकिन नॉन बूलियन वैल्यूज मतलब आप इंटीजर पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रिंग पे भी अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ आपके पास रूल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन उस रूल्स की बात करते हैं। तो पहला रूल ये कहता है अगर 0 है, 0.0 है, या सिंपल आपका ब्लैंक ऐसा, या सिंपल ब्लैंक ऐसा, ठीक है, तो इसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो मानता है फॉल्स। ध्यान रखना कि अगर वैल्यू 0 है या 0.0 है या कुछ भी आपने नहीं दिया हुआ है, स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आइदर इन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा उसको फॉल्स मानेगा। ठीक है, कैसा इंटरप्रेट करेगा? उनको फॉल्स वैल्यू मानेगा। ठीक है, अगर अपन सेकंड बात करें तो दूसरी बात यह है कि जब भी आप लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर लगाते हो, केवल दोनों की बात कर रहा हूं मैं, एंड और की, तो जब भी एंड और ऑपरेटर अगर आप अप्लाई करेंगे और किस पे? नॉन बूलियन पे, तो रिजल्ट
ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। 0 और 1 भी आ सकता है लेकिन ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ नहीं आएगा, बिकॉज नॉन बुलियन टाइप है, तो ये ध्यान रखना। तो मुझे दो चीजें समझ में आ गई, 0, 0.0 आप कुछ भी क्या कहते हैं वैल्यू नहीं ले रहे हो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, उनको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो फॉल्स मानता है। दूसरी बात हमें ये समझ में आई बच्चे कि अगर आप लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की बात करते हैं और ये जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो नॉन बुलियन टाइप पे करते हैं, मतलब इंटीजर स्ट्रिंग जो भी आपने नॉन बुलियन टाइप लिया हुआ है उन पे अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में से नहीं आएगा, कोई वैल्यू आएगी, हो सकता है 0 और 1 भी आए, अपन देखेंगे आपके सबसिक्वेंट एग्जांपल्स में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, द रिटर्न वैल्यू ऑफ लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर इज नेवर ट्रू और फॉल्स व्हेन दे आर अप्लाइड ऑन नॉन बूलियन टाइप्स। देन थर्ड पॉइंट, ये समझने वाली बात है, अगर आपने एंड लगाया, समझना मेरी बात को, अगर आपने एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, ये पहला जो ऑपरेंड है उसको हमने फर्स्ट बोला और दूसरा जो ऑपरेंड है उसको हमने सेकंड बोला। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर पहला ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड जो है फॉल्स है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमेशा फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा अगर पहली वैल्यू फॉल्स है। जो फर्स्ट वैल्यू है अगर वो फॉल्स है तो एंड के केस में यही रिटर्न होगा, अगर ये फॉल्स नहीं है तो रिटर्न क्या होगा, सेकंड वैल्यू। फिर से समझिए, आपके पास दो ऑपरेंड होंगे फर्स्ट और सेकंड, उनके बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ होगा, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, 0.0 होना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, डबल कोट्स में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये सारे फॉल्स की कंडीशंस हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिटर्न पहली वैल्यू हो जाएगी, दूसरी वैल्यू को चेक नहीं करता। ये नॉन कहना चाहिए उसकी लिए बात कर रहा हूं मैं ना, कहना चाहिए आपके नॉन है, कहना चाहिए नॉन बुलियन के लिए, या अगर आप बुलियन की भी बात करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बुलियन में अगर आपके पास मान लो, किसी के लिए बात कर लो, चलो बुलियन की भी बात करें, मान लो फॉल्स एंड आपने बोला ट्रू, तो देखो फॉल्स एंड ट्रू, तो आउटपुट क्या आ रहा, फॉल्स ही आ रहा ना, ठीक है। तो यहां पास मतलब ये है कि अगर पहला वैल्यू फॉल्स है तो पक्का है पहला ही वैल्यू आएगा, अगर वो फॉल्स नहीं है तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अप्लाई करके देखेंगे। और वैसे भी एंड में याद करो, अगर हमारे पास पहली वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो दूसरी वैल्यू को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्यों, क्योंकि दूसरा ट्रू भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर और की बात करें तो और में ऐसा नहीं है, और में अगर पहला वैल्यू ट्रू है तो फिर दूसरा फॉल्स भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए पहला वैल्यू अगर ट्रू होगा तो पहला वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, समझना मेरी बात को, अगर पहला वैल्यू ट्रू है तो पहला वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज सेकंड वैल्यू रिटर्न होगा अगर पहला वैल्यू ट्रू नहीं है तो, क्योंकि सेकंड वैल्यू को रिटर्न करना ही पड़ेगा। सेकंड वैल्यू ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो फॉल्स ही आना है, क्योंकि दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर नॉट ऑपरेटर है और नॉन बुलियन टाइप पे आपने लगाया तो फॉल्स पे ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू पे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां। तो मेरे पास 5 पॉइंट्स है बच्चे, 5 पॉइंट्स को मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल पे लेके चलता हूं आपको। तो बच्चे देखना, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, 0 हो, 0.0 हो, सिंगल कोट्स हो, डबल कोट्स हो, एम्प्टी हो, तो ये सारे के सारे वैल्यूज फॉल्स कहलाते हैं। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इनको फॉल्स ट्रीट करता है या फॉल्स मानता है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर लगाते हो नॉन बुलियन पे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लगाते हो नॉन बुलियन पे, नॉन बुलियन पे लगाओगे तो रिटर्न जो होगा कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने एंड ऑपरेटर लगाया है तो एंड ऑपरेटर में आपको पता ही है कि दोनों ट्रू होने चाहिए तो ट्रू होगा, तो इसका सीधा सा लॉजिक यही है कि अगर पहला फॉल्स मिलता है तो पहले वाले को प्रिंट कर दो, अगर पहला फॉल्स नहीं है तो दूसरा ही रिजल्ट आएगा, 100% है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है और के कंडीशन में तो कोई एक ट्रू हो जाए, तो अगर पहला ट्रू मिल जाए तो पहले वाले को प्रिंट कर दो, नहीं तो दूसरे वाले को प्रिंट कर दो, पहला ट्रू नहीं मिले तो दूसरे वाले को प्रिंट करो। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करें, अगर आप नॉट ऑपरेटर की बात करते हो तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ इट्स ऑपरेंड इज फॉल्स एंड फॉल्स इफ इट्स ऑपरेंड इज ट्रू, इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कर सकता है लेकिन ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आएगा, ठीक है।
ये पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चे सभी को? यस और नो? बोलो बच्चे, इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। अब देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखना, बड़े आराम से समझेंगे अपन, समझते चलेंगे। कहीं भी कंफ्यूजन हुआ आप मुझे बीच में टोक देना, ठीक है? बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हो। जैसे देखो 5 एंड 6, इसमें मुझे बताते चलो बेटा 5 ट्रू है कि फॉल्स है, तब तुम्हें समझ में आएगा 5 ट्रू है या फॉल्स है। पहले तो ये बताओ। ट्रू है सर। ट्रू है, वेरी गुड, 5 ट्रू है, चलो अच्छी बात है। और 6 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है, वेरी गुड। तो रूल नंबर अगर अपन देखें तो इफ द फर्स्ट वैल्यू फॉल्स देन लॉजिकल एंड रिटर्न फर्स्ट वैल्यू, अदरवाइज इट रिटर्न्स द सेकंड वैल्यू। इस केस में अगर आप देखो तो 5 एंड 6, 5 तो ट्रू है, फॉल्स है नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न हो जाएगा? 6, ऑटोमेटिकली 6 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? और देखो ये किस पे अप्लाइड है? नॉन बूलियन पे, तो ट्रू और फॉल्स तो नहीं आएगा बेटा, मैंने आपको बताया था, ठीक है? ये आपका रूल नंबर 2 भी लग गया और रूल नंबर 3 भी लग गया। अब दूसरे आउटपुट की बात करें, 5 क्या है बेटा बताओ? 5 क्या है? ट्रू, ट्रू है सर। ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट कर दो, मुझे मतलब नहीं है, 0 प्रिंट हो गया। अब इसमें देखो 0 ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स बताते है। चलो। फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू प्रिंट कर दो, तो 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एंड ऑपरेटर है और पहली वैल्यू फॉल्स हो तो फॉल्स ही प्रिंट होगा, मतलब पहली वैल्यू ही प्रिंट होगी, ठीक है? अदरवाइज दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है? अब बात करते हैं बेटा, पहली वैल्यू ट्रू है यार फॉल्स है? देखो ट्रू है सर। तो रिटर्न 0 हो जाएगा। इसमें बताओ पहली वैल्यू फॉल्स है क्या कि ट्रू है? ट्रू सर। देखो ट्रू है, क्योंकि सिंगल कोट्स में अगर मैंने कुछ भी लिख दिया तो इसका मतलब ट्रू मानेगा। फॉल्स की तो मैंने आपकी कंडीशन बताई, एम्प्टी कैरेक्टर हो जाए सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, या 0 या 0.0, उसी को फॉल्स मानना है बेटा, बाकी किसी को आपको फॉल्स मानना ही नहीं है। तो जो चित्कारा लिखा हुआ है वो फॉल्स तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। इसमें भी चित्कारा लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। इसमें भी पहला ट्रू है तो ऑटोमेटिकली हरियाणा लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें भी पहला ट्रू है तो ऑटोमेटिकली कैपिटल एबीसी आ जाएगा। इसमें भी पहला ट्रू है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एबीसी आ जाएगा। देखो ठीक है, इंटरचेंज कर दिया मैंने, लेकिन ट्रू होने के चलते एबीसी आ जा रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर है? क्लियर सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, अब मैंने बोला पहला ट्रू है क्या कि फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स है, तो फॉल्स है तो बेटा 0 आ जाएगा। दूसरे कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला 10/0 एंड 0, अब क्या होगा? बताओ, कोई भी रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा है, आउटपुट तो नीचे दिख ही रहा है। हाँ बेटा सर बताओ। जैसे फॉल्स फॉल्स है ना सर, पहले तो फॉल्स ही प्रिंट करेगा एंड के साथ। अब देखो यहाँ 10/0 हो रहा है, 0 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 तो आ रहा है, तो 10/0 को ही प्रिंट करने जा रहा था, समझो मेरी बात को। वो प्रिंट तो 10/0 को ही करने जा रहा था, लेकिन 10/0 और a/0 पाइथन के इंटरप्रिटर में डिफाइंड नहीं है। 0 डिवीजन एरर आता है कि नहीं आता है? एक्सेप्शन कौन सा आता है? 0 डिवीजन एरर, ठीक है? इसीलिए पहले वाले का रिजल्ट क्या दे रहा है वो? 0 डिवीजन एरर या डिवीजन बाय 0, क्योंकि 10/0 को पाइथन का इंटरप्रिटर प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डिफाइंड है ही नहीं, a/0 डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई। और 0 तो था ही, तो पहला ही फॉल्स है, तो पहला ही रिटर्न आपका होगा, ठीक है? अब बात करते हैं 5 और 6। अब यहां और वाली कंडीशन लगेगी बेटा, अगर पहला ट्रू हुआ तो क्या रिटर्न होगा और में? फर्स्ट, क्योंकि और में तो कोई भी एक ट्रू हो जाए, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो रिटर्न क्या हो गया? देखो 5, क्लियर है? दूसरे में बताओ 5 और 0 क्या आउटपुट आना चाहिए? 5 ट्रू है या फॉल्स है बताओ? ट्रू है सर। बोलते जाना बेटा, ट्रू है, तो बट ऑब्वियस 5 आ गया। 0 फॉल्स है इसीलिए 10 आ रहा है। यस 6 ट्रू है तो 6 आ गया। यहां चित्कारा ट्रू है तो चित्कारा आ गया, फिर चित्कारा कैपिटल में ट्रू है तो चित्कारा कैपिटल में आ गया, पहला फिर ट्रू है तो ट्रू आ गया, फिर पहला ट्रू है तो ट्रू आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो
जीरो, जीरो और 10/0। अब इसमें जीरो तो फॉल्स है, तो दूसरा आउटपुट आएगा। अब दूसरा 10/0 है, जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। लेकिन अगर 10/0 मिला उसको, अब उसको 10/0 मिल रहा है, तो आपको ये बोलना चाहिए था कि जीरो आना चाहिए। क्यों 10/0 का आउटपुट आ रहा है? कोई भी, कोई भी 10/0 का आउटपुट क्यों आ रहा है? बताओ बच्चे, आउटपुट तो 10/0 का आ रहा है कि जीरो का आ रहा है, ये बताओ। अगर जीरो का आउटपुट आता तो जीरो आता। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो बच्चे, कोई भी। देखो, अगर हमने 10/0 की बात कर रहे हैं, तो 10/0 को जैसे ही वो ऑपरेट करने की कोशिश करता है, तो ऑपरेट करने में वो कहां चला जाता है? एक्सेप्शन में। क्यों? क्योंकि डिवीजन बाय जीरो, जो डिवीजन बाय जीरो है वो डिफाइंड है ही नहीं। तो डिवीजन बाय जीरो पहले हो या बाद में हो, उसके साथ एंड लगे या और। समझो मेरी बात को। सर डिवीजन बाय जीरो अगर फर्स्ट पोजीशन पे है, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी। देखो, इसमें क्या होता है, अगर 10/0 पहले है, एंड के केस में हो या और के केस में, दोनों ही केस की बात कर रहा हूं, तो 10/0 केस में जब पाइथन का इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करता है, तो ये जो है आपके वो डिफाइंड सिंबल्स में नहीं है। जैसे ही डिफाइंड सिंबल्स में नहीं आते हैं, तो इसको ये क्या कर पाता है? इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। तो यहां जो है ना, उन रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चाहे एंड हो या और हो। ऑटोमेटिकली अगर 10/0 आया, ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर 10/0 है, तो एज अ होल अगर उन्हें बात करें, तो ये क्या है? डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है, तो आउटपुट जो आएगा आपका जीरो डिवीजन एरर आएगा, दैट इज डिवीजन बाय जीरो। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं नॉट की, तो देखो नॉट 5, 5 क्या है? ट्रू है। तो ट्रू है, तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। जीरो क्या है? ट्रू। जीरो क्या है बताओ? फॉल्स। तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। नॉट चित्कारा, False. चित्कारा तो ट्रू है। मैंने आपको बताया था कि फॉल्स वाली कंडीशन क्या है, तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहां देखो, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया, नल, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है, वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ये हमने देखा था रूल नंबर 1 में। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। अब सिंपल वाले बात करते हैं। तो सिंपल अगर अपन देखें, एक्स इक्वल टू ट्रू है और वाई इक्वल टू फॉल्स है, एक्स एंड वाई, ये तो बट ऑब्वियस से फॉल्स आएगा। एंड में कोई भी एक फॉल्स हो गया, फॉल्स, और में कोई भी ट्रू तो ट्रू, नॉट एक्स तो ट्रू का फॉल्स, तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो इसका रिजल्ट देखेंगे तो आएगा पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा, सेकंड वाले का आउटपुट बताओ मुझे। कोई भी ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 10 है और सी इक्वल टू -10 है। अब ये वैल्यूज जो है आपकी नॉन बुलियन है, वैल्यूज नॉन बुलियन है। अब मैं बोल रहा हूं ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, और फिर ए ग्रेटर देन 0 एंड सर ट्रू आएगा सर। पहला वाला कंडीशन का क्या आएगा बताओ? 10 ग्रेटर देन 0 है ट्रू आएगा सर, तो 1, पहले वाला आएगा। ट्रू आएगा। और बी ग्रेटर देन 0 पे 1, फॉल्स। बी ग्रेटर देन 0 है ना, 1 एंड 1, तो आउटपुट तो आपका वो हो One. गया ट्रू। ठीक है। और दूसरे की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 मतलब यस 1 मतलब ट्रू की बात कर रहे हैं ना, ट्रू है, ट्रू हो गया, हाँ। और ए भी ट्रू हो गया, लेकिन तीसरा क्या हो रहा है? ये फॉल्स हो गया। फॉल्स ये फॉल्स हो गया। कोई भी एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। अब देखो, यहां पर वैल्यूज हमने कैसे ली है? नॉन बुलियन। लेकिन यहां हम ऑपरेशन जब परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ऑपरेशन हमारे कैसे हो रहे हैं? 1-0 के फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए न्यूमेरिक नहीं आ रहे। लेकिन जबकि पिछले बारे में देखो, यहां हम जब यूज कर रहे थे ना, तो यहां हमारे पास एक एक ही वैल्यू थी, 5 और 6, 5 एंड 6। ठीक है। हम वहां कोई लॉजिकल कोरिलेशन यूज नहीं कर रहे थे, ऑपरेटर्स यूज नहीं कर रहे थे। यहां हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इसलिए ट्रू और फॉल्स आ रहा है। अब यहां बात करते हैं बेटा, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 12 है, सी इक्वल टू 0 है, क्या आउटपुट आना चाहिए आप बताओ? अब मैंने डायरेक्टली ए लिखा है, बी लिखा है और सी लिखा है। ग्रेटर देन False आना कंपैरिजन चाहिए। ऑपरेटर यूज नहीं कर रहा हूं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं कर रहा हूं। लेकिन बेटा ध्यान रखो, मैंने रूल बताया था कि नॉन बुलियन की बात अगर अपन करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज नहीं करेंगे, तो ट्रू और फॉल्स आना चाहिए कि वैल्यू आनी चाहिए? मैंने बताया था आपको
फॉल्स तो आएगा लेकिन जीरो आएगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहां देखो कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है। मैंने बोला क्या ए ग्रेटर देन जीरो, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है यहां वैल्यू के साथ। रूल नंबर याद करो, चलो मैं वापस ले चलता हूं, रूल याद करो। रूल मैंने बोला था, रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। द रिटर्न वैल्यू ऑफ लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर इज नेवर ट्रू और फॉल्स व्हेन दे आर अप्लाइड ऑन नॉन बूलियन टाइप्स। अब देखो आप डिफरेंसेस देखो, इनमें डिफरेंसेस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा यहां देखो, यहां डिफरेंस क्या है, यहां आपने 10 पे डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हो, यहां आपके पास ऑपरेशन थे, ऑपरेशन के बाद वैल्यूज आ रहे थे, वैल्यूज पे आप काम कर रहे थे। लेकिन यहां देखो, यहां पर आप डायरेक्टली 10 पे एंड लगा रहे हो, 12 पे एंड लगा रहे हो और 0 पे एंड लगा रहे हो। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो बच्चे। क्लियर सर। ठीक है, इसमें बताओ क्या आउटपुट आएगा? 10 12 1, 10 12 1। बड़ा सिंपल है। 10 क्या है? ट्रू है या नहीं है? बताओ। ट्रू। 12 ट्रू है या नहीं है? ट्रू। 1 ट्रू है या नहीं है? ट्रू। तीनों ट्रू है तो क्या आ जाएगा आउटपुट? 1। लेकिन ट्रू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ऑपरेंड पे काम कर रहा है, और ऑपरेंड कैसे है? नॉन बूलियन है, दैट्स वाई। अगली बात बताओ बच्चे, अगले का रिजल्ट क्या आएगा? 10 0 15। बहुत ही सिंपल है, 10 0 15। कोई भी बोलना है बेटे? बताओ। जीरो या जीरो जीरो? क्योंकि जीरो है, क्यों? क्योंकि एक आपका ट्रू, ये आपका फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स मिला, एंड में कुछ भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फॉल्स मतलब यहां जीरो आ जाएगा, क्योंकि नॉन बूलियन पे डायरेक्टली ऑपरेट हो रहा है। और की बात करें, अब और में थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट आएगा, अभी हम देखेंगे। अभी तो यहां पास क्या कहते हैं, सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ है तो कोई इशू नहीं है। जैसे अगर 10 ग्रेटर देन जीरो तो सही है, तो ट्रू तो हो गया। अब जैसे ही ट्रू हो गया तो पहला का आउटपुट ट्रू आ गया, इसमें बी ग्रेटर देन जीरो फॉल्स हो गया, और सी ग्रेटर देन जीरो ये भी फॉल्स हो गया, तो फॉल्स। ठीक है, उसके बाद बात करें, अब इसकी बात करते हैं 40 20 50। अब 40 20 50 की बात करें तो पहले की बात करें तो 40, यहां देखो कंपैरिजन ऑपरेटर है तो ट्रू फॉल्स में से ही आएगा। 40 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू। करेक्ट। और 40 इज ग्रेटर देन 50, फॉल्स। तो और है तो ट्रू हो जाएगा ना, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। बी ग्रेटर देन ए, फॉल्स। बी ग्रेटर देन सी, फॉल्स, तो फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आ गया। थर्ड, ए इक्वल टू 10 12 और 0। अब यहां पास क्या आएगा बेटा? अब बताओ। अब यहां पास 10 है, 12 है और 0 है। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्योंकि अब यहां आपका कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है। अब बताओ क्या आना चाहिए? 1 अब यहां पास थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। सर 12। मैं बता रहा हूं 10 क्यों आएगा, समझो मेरी बात को। जब हम और ऑपरेटर ऑपरेंड पे लगाते हैं, तो मैंने वहां आपको बताया रूल नंबर में, मैंने आपको ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि 0 और 1 आएगा, लेकिन मैंने ये बोला कि ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। अगर आप पॉइंट नंबर 2 की बात करो तो मैंने बस इतना बोला है कि अगर नॉन बूलियन वैल्यू पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो लॉजिकल एंड और केवल दोनों की बात की थी मैंने, लॉजिकल एंड और तो आपके पास ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, आपने एंड में देखा आपका 1 और 0 आता है, ट्रू और फॉल्स नहीं आता है। यहां क्या होता है बेटा, ये क्या देखता है? ए, अगर पहला ट्रू है, अगर पहला ट्रू है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत है या नहीं है? पहले ये बताओ। और के केस में नहीं है अगर नहीं है, मानते हो? ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब भी हम ऑपरेंड पे और लगाते हैं, जैसे ही हम ऑपरेंड पे और लगाते हैं मल्टीपल रिलेशंस के लिए, तो ऑटोमेटिकली अगर पहला ट्रू मिल गया तो पहला प्रिंट कर देगा, पहला फॉल्स मिला तो दूसरा प्रिंट कर देगा, दूसरा भी फॉल्स मिला तो तीसरा प्रिंट कर देगा, तीसरा भी फॉल्स मिला तो चौथा प्रिंट कर देगा। ये सीक्वेंस फॉलो होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका आउटपुट 10 आ रहा है। अगले सब्सिक्वेंट में आपको समझ में आ जाएगा। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, जल्दी क्या आउटपुट आएगा? बोलो बच्चे। ट्रू फॉल्स तो आएगा ही नहीं ना। अब तो आप देखो ना, नॉन बूलियन है। 10 आएगा सर। गुड। अगली बात बताओ, अब क्या आना चाहिए? 12 वेरी गुड। अगला बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए? 5 5 नेक्स्ट बताओ क्या? नेक्स्ट Zero. लास्ट 0 0। ऑटोमेटिकली थर्ड वाला दे देगा, कुछ भी ना हो तो। ठीक है, क्योंकि 3 ही थे ना, चौथा होता, पांचवा होता, छठवां होता, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसका रूल होता है बच्चे। अब नॉट ए वाले में तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैंने बोला ए इक्वल टू 10 तो आपको पता ही है, अगर 10 है तो ये आपका ट्रू है,
तो नॉट ए का मतलब क्या आना चाहिए? false, दूसरा बताओ, इसका बताओ क्या आना चाहिए? इसका बताओ क्या आना चाहिए? क्या लगता है? true, इतना टाइम क्यों लगा? ट्रू। क्यों ट्रू True. आएगा? क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, देखो second true है सर, सेकंड ट्रू हो रहा है ना, तो कोई भी एक ट्रू हो गया तो और है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें तो फॉल्स और ट्रू ही आएगा, ये तो नॉट है। मैंने वो जो कंडीशन बताई है एंड और के लिए बताई है। अब बेटा इसका तो बड़ा सिंपल है, ट्रू है नॉट है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो नॉट भी, तो आपका ट्रू हो जाएगा।